निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का बयान सियासत या फिर आफत। यह बात क्यों? सदन के भीतर जो दावा उमेश शर्मा ने किया उससे उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के खिलाफ साजिश और सरकार को गिराने वाला बयान, उस पर जारी घमासान। पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पार्टी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, और अब सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से मौजूदा सांसद, दोनों चुनौती दे रहे हैं उमेश शर्मा को कि सबूत पेश करें, जो आरोप लगाए वो संगीन है। त्रिवेंद्र तो उमेश शर्मा की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं, यानी उमेश का बयान सियासी तूफान। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री अगर चुनौती दे रहे हैं तो क्या उमेश इस चुनौती को कबूल करेंगे? 500 करोड़ की साजिश का सच क्या है, पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है। निर्दलीय विधायक के बयान का सच क्या है, क्या इसका पर्दाफाश होगा? बयान के बाद जो खलबली मची है, उसने सवाल अपने आप में इसलिए भी खड़ा कर दिया कि त्रिवेंद्र यह तक कह रहे हैं कि किसी भी विधायक ने इस बयान का खंडन तक क्यों नहीं किया। वो यही नहीं रुकते, त्रिवेंद्र सिंह रावत यह तक कह देते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को प्रमाण मांगने चाहिए थे। यानी वो सदन के भीतर दिए गए इस बयान को बेहद गंभीर बता रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे कि ये चल क्या रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं। निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। तो सुना आपने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कह रहे हैं। सरकार को गिराने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सियासत की सूरत को बदलने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व शिक्षा विभाग जैसा जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात पर भी वो अपनी 100% सहमति जता रहे हैं, ये कहते हुए कि सदन के भीतर कही गई बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, ऐसे में जांच जरूरी है। मगर त्रिवेंद्र सवाल पूछ रहे हैं उत्तराखंड के विधायकों से कि किसी भी विधायक ने इसका खंडन क्यों नहीं किया। सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है, जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि त्रिवेंद्र तो सदन के भीतर दिए गए उस दावे को लेकर भी सवाल खुलकर उठा रहे हैं, जिस दावे में मानसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने उत्तराखंड की सत्तासीन धामी सरकार को गिराने की साजिश की बात कही थी। त्रिवेंद्र ने निर्दलीय विधायक उमेश की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और नहीं अनुभवी व्यक्ति है।
और न ही उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। ये जरूर है कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होता। वैसे तो त्रिवेंद्र से पहले सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपनी नाराजगी का कुछ इसी तरह से इजहार किया था। यह चुनौती देते हुए कि विधायक उमेश शर्मा सरकार के गिराने वाले बयान के सबूत पेश करें और संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा न बनाएं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है, उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। तो ये बयान और बयान के बाद सियासत और खड़ी हुई उत्तराखंड में नई आफत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। शीशपाल बिष्ट जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, कमलेश जी बीजेपी का चेहरा है और कुलदीप जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी, दो पूर्व मुख्यमंत्री, पहले निशंक और फिर उसके बाद त्रिवेंद्र, दोनों का अनुभव और वो सवाल उठा रहे हैं, चल क्या रहा है बीजेपी में? जी तिलक जी, देखिए मैं सुनते बिल्कुल गंभीर विषय है ये। और ये विषय ऐसा नहीं है कि खाली हमने सुना और उसको आगे चलता कर दिया। मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जो हमारे प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। तिलक जी, अभी आपने दोनों, क्योंकि हमारे दोनों अनुभवी हैं, अगर कुछ कहते हैं तो किसी न किसी बात का वजन होता है। उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा सत्र चल रहा था तो माननीय पुष्कर सिंह गांधी जी ने, आपको याद होगा, आपने देखा होगा क्योंकि आप ही ने चलाया था मीडिया ने, माननीय पुष्कर सिंह गांधी जी ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि गंभीर विषय ना कमलेश जी, एक मिनट रुकिए। पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं निर्दलीय विधायक को कि सबूत पेश करो। और सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात ये, जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही उस पर गौर करने की जरूरत है। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कही कि जब ये सबूत की बात तो अलग है, किसी विधायक ने इसका खंडन नहीं किया, ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर, और ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने इसके प्रमाण मांगे। तिलक जी, देखिए मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी बैठेगी और जांच करेगी इसमें। नहीं कमलेश जी, जैसा आप कह रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। आप घुमा रहे बात को। हम सदन के भीतर कही गई बात, एक मिनट, क्योंकि जिस दिन लास्ट वाले दिन आपने, मैं आपके राजनीतिक ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं, आपके राजनीतिक ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं कमलेश जी, लेकिन फिर भी सदन के भीतर कही गई बात, बिल्कुल जो बात सदन के भीतर कही गई है और जो बात सदन के भीतर, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई है तो विधानसभा अध्यक्ष है, वो पीठ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए जो हमारे तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कहा तो बात ही खत्म।
जांच एजेंसियों को इसीलिए लगाया है कि अगर उन्होंने कोई बात बोली है, उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। अगर शिषपाल जी, किसका सबूत है, खाली विधानसभा में अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, शिषपाल विधानसभा जी, के अंदर या मैंने मीडिया देखा का हरीश टॉपिक रावत जी करना, बहुत चिंतित हो रहे हैं। कहने भर से काम नहीं चलेगा। मैं जी। थोड़ा इधर उधर हो सकता है उनका बयान, या फिर जो उन्होंने लिखा पोस्ट, उन्होंने कहा कि चिंगारी के पास तक तो पहुंच गए निशंक। वो नाम भी ले ले, नाम क्यों नहीं ले रहे? आप लोग भी खूब मजे ले रहे हो, नहीं शिषपाल जी? नहीं, देखिए तिलक जी, गैरसैंण विधानसभा सत्र के अंदर जो है निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और मजेदार बात यह है कि इन आरोपों पर सरकार को तत्काल जो है जांच बिठानी चाहिए थी और निर्दलीय विधायक को भी जो है सबूत उपलब्ध कराने चाहिए थे, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं उन्होंने कही है, ये बहुत गंभीर विषय है। और मजेदार बात यह है कि पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर इंटेलिजेंस के पास त्रिवेंद्र जी को उनकी विश्वसनीयता पर यकीन नहीं है, सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है, आपको यकीन है? विधायक के पास जानकारी है तो भाई और ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शिषपाल जी, उत्तराखंड में अस्थिरता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शिषपाल जी, जो सिर्फ फुटबॉल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच चल रहा है, ये उसी की परिणति है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और ये उसी बात की पुष्टि कर रहा है। तो मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिर इस प्रदेश में चल क्या रहा है, आखिर इस प्रदेश का रहनुमा कौन है। शिषपाल जी, जी बोलिए। आप ये कह रहे हो कि पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री टांग खिंचाई, लेकिन एक बात बताइए, जो शख्स आरोप लगा रहा है वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह है, जो कुल मिलाकर उनका निचोड़ था कहने का, आपको संदेह है या आपको यकीन है कि विधायक बात बोल रहे बिल्कुल सही है? नहीं, देखिए तिलक जी, जैसे मैं कह चुका हूँ, प्रदेश सरकार को जानकारी नहीं है, किसी भी अन्य विधायक ने, किसी मंत्री ने सरकार का बयान नहीं दिया, इंटेलिजेंस की कोई इस प्रकार की जो है रिपोर्ट नहीं है, लेकिन निर्दलीय विधायक को पूरी जानकारी है। वो जो कह रहे हैं तो नहीं, आपको विश्वास है उन पर? उनको सबूत देने चाहिए। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को विश्वास नहीं है, आपको है विश्वास? निशंक जी को विश्वास नहीं है, आपको है विश्वास? देखो तिलक, हमने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है, वो सदन के अंदर अगर खड़े होकर के बात कह रहा है, एक रिकॉर्ड में है, तो सबूत भी प्रस्तुत करने चाहिए ना। नहीं, सबूत तो एक स्टिंग भी बना, उदाहरण के तौर पर एक स्टिंग भी तो सबूत बना 2016 का, स्टिंग भी बना ना सबूत, कि नहीं बना था? जिसे पूरे उत्तराखंड ने देखा, वो स्टिंग तो एक प्रमाण के तौर पर ही था ना। देखिए तिलक जी, उस स्टिंग पर माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया, वो भी आप कमलेश जी, जल्दी से फिर मैं कुलदीप जी को वक्त दे रहा हूं। तरीके से कमलेश जी, मौका तो आप ही दे रहे हैं इनको। लोकतंत्र की पीठ पे पूरा मौका दिया, लोकतंत्र का महापाप हुआ, राज्य की जनता जो अपना एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति जो विधानसभा के सत्र के अंदर बोला है, वो विश्वसनीयता नहीं हो सकती, जो बाहर बोला विश्वसनीयता नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, एक विधायक के रूप में है, तो उनके जो बातें हैं, उनके जो शब्द हैं, वो विधानसभा पटल पर लिखे जाते हैं, वो बाकायदा वहां पर दर्ज होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है और उनको लगता है कि सरकार के गिराने में कोई साजिश कर रहा था, क्योंकि सबसे बड़े साजिश करता तो हमेशा वही रहे हैं, चाहे 2016 की बात करो और 22 में भी उन्होंने भूटान बचाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर उनका विश्वसनीयता है, उनको अपने ऊपर उनके पास है वो एविडेंस, तो वो ला करके पेश करें और जो जनता के बीच में उन्होंने जो धार्मिक प्रचार करने का काम किया है उसको बंद करें। लेकिन कांग्रेस केवल रोटियां सेकने का काम कर रही है, एक तंज करके या सरकार को आईसी देखने का। इसमें शीतकाल विष क्या करेंगे आप? आपके घर में अगर बवाल मच रहा है, दो पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, आप शिवपाल जी को कह रहे हैं। शिवपाल जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप कह रहे हैं कांग्रेसी मजे ले रहे हैं। शिवपाल जी ने कहा कि इनके घर में क्या चल रहा है, अरे आपके घर में क्या चल रहा है ये भी तो देख लीजिए, कौन किसके ऊपर किस बारे में गेंद फेंक रहा है ये भी देख लीजिए, काम करे। पर मेरा ये कहना है कि जो काम उमेश शर्मा जी ने विधानसभा सत्र के अंदर करा है, उसको चलाने चाहिए, जांच भी उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाने का काम किया है। देखिए तिलक जी, प्रदेश की जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री एकला चलो की रात है,
कोई कैबिनेट मंत्री उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे अगर आपके मुख्यमंत्री एक बार ना चले होते ना तो 2016 में आपकी सरकार ना जीती। यहाँ पर तो सुखन सिंह धामी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारत प्रचार कांग्रेस नेता उनके साथ में तो मेरा मतलब बहुत ही गलत तरीका है आपका भारत प्रचार करने का। इस तरह का जो प्रचार करके आप सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता की, बहुत अच्छे से कुलदीप जी रहेंगे, कुलदीप जी, आप जो है कुलदीप जी रहेंगे। एक मिनट, आप लोग सियासत करिए, लेकिन शिषपाल जी, कमलेश जी, एक बात, एक चुनी हुई सरकार जिसे जनता ने चुना, पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस सरकार के मुख्यमंत्री, यह सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हो जाती है। शिषपाल जी, विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही जितनी सत्ता पक्ष की। उत्तराखंड को बदनाम करने की जिसने भी साजिश रची उसको बेनकाब होना चाहिए, और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की। विषय ये नहीं है, चुनी हुई सरकार। कुलदीप जी, चल क्या रहा है ये? पहले निशंक जी खुले तौर पर चुनौती देते हैं, कहते हैं कि सबूत प्रमाण, और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि व्यक्ति की विश्वसनीयता पर यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए और स्पीकर को तथ्य मांगने चाहिए थे। कोई विधायक क्यों नहीं बोला सदन में? देखिए तिलक जी, ये उत्तराखंड का एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में इस तरह के राजनीतिक माहौल बनते रहे। इस बार एक चीज रही है कि सरकार को लेकर के अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव तैयार नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे या नेतृत्व परिवर्तन होगा। इस तरह का नैरेटिव अभी बन नहीं पाया। ये राज्य सरकार की कामयाबी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो घटना ये हुई है, ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं। बिल्कुल, इस बयान के जेस्ट को समझने की जरूरत है कि विधानसभा के भीतर कहा गया कि 500 करोड़ रुपए से मौजूदा सरकार को गिराने की तैयारी कोशिश। ठीक है, अब आप देखिए कि 46 विधायक इस समय सत्ता के साथ है, क्योंकि एक केदारनाथ पीठ अभी खाली हो रही है। ठीक हो गया, 46 विधायकों की सरकार को आप कैसे गिराएंगे? कांग्रेस तो गिराने से रही। ठीक, इसका मतलब यह है कि कहीं इन 40 विधायकों के बीच ही तोड़फोड़ होनी, तभी तो सरकार गिरेगी। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि जो बात त्रिवेंद्र रावत ने कही वो बिल्कुल मौजूद है कि कैसे विधायकों ने इस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी। किसी ने खंडन नहीं किया, किसी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल था, उंगली उठी है, वो विधायकों के ऊपर उठी है। हाँ, सत्ता पक्ष के विधायकों के ऊपर उठी है। ठीक, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने इसका खंडन नहीं किया। ठीक, दूसरी यहां पर जो सबसे ज्यादा अपरिपक्वता जो दिखाई दी है वो विधानसभा स्पीकर की दिखाई दी। ठीक, क्योंकि पीठ के भीतर आपने देखा हो कि वहां मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं होते हैं, वहां नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। ठीक है, नहीं, कमलेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री, मैं वही कहा कि भाई जवाबदेही जिम्मेदारी तो स्पीकर की सदन के भीतर। वही मैं कह रहा हूं कि इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उस समय जब सदन में ये बात चल रही थी तो तत्काल स्पीकर को चाहिए था, ऋषिभूषण कन्नौड़ी को चाहिए था कि वो डीजीपी और होम सेक्रेटरी को बुला करके, इंटेलिजेंस हेड को बुला करके इस पर जांच के लिए आदेश दे, और जिस विधायक ने ये आरोप लगाया है उस आरोप से कहे कि इनके तथ्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक, लेकिन जो सबसे बड़ी अपरिपक्वता दिखाई थी वो यहां दिखाई दी। उसके बाद जो भूमिका शुरू होती है राज्य सरकार की, विधानसभा से बाहर, राज्य सरकार ने भी इस चीज को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और सबसे बड़ी चीज कि पार्टी संगठन ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। नहीं, ये पीछे व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है सदन के भीतर और सदन के बाहर। पुराने किस्से, ये बिल्कुल ये स्पष्ट नजर आ रहा है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत जी ने या निशंक जी ने जो बात कही हाँ। और जिस विधायक ने ये मुद्दा विधानसभा के भीतर उठाया है, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है,
वो तो हाँ। प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। ठीक ठीक, शीशपाल जी जल्दी से जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर कमलेश जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए तिलक जी, सदन के अंदर निर्दलीय विधायक ने जो आरोप लगाए उससे साफ है कि बंदूक किसी की है, कंधा किसी का है, निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। नाम बताओ ना, आप भी तो नाम नहीं बता रहे, नाम बताओ ना। अरे प्रदेश की देख रही है, देखो और आप ये जो कुलदीप जी ने जो सीधा है सीधा बता दिया, निशाना लगाया जा बोले रहा कि है, इतिहास खंगाल लो, कुंडली सबकी निकल आएगी। नजर आ रही है। अभी कुलदीप जी ने क्या कहा, कह रहे कि राजनीतिक कुंडली निकाल लो सब कुछ पता चल जाएगा, बोले कि पुरानी कुंडली निकाल लो सब कुछ पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। विधायक से सबूत न देने के लिए क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जिन्होंने उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई है, जिन्होंने निशाना लगाने के लिए कहा है, तो वो सबके सब तो जो है बड़े खिलाड़ी हैं भाई। नहीं, ये क्या बंदूक क्या निशाना मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझाओ ना थोड़ा सा गहराई से। आ जाएगा तिलक जी, समझ में आ जाएगा। अभी तो दो पूर्व मुख्यमंत्री कूदे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि हमें तो धुआं दिखाई दे रहा था। दो नहीं तीन, हमें तो हरीश रावत जी कूदे हुए हैं राज्य की जनता को आपको हरीश रावत जी नहीं दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे। बार कह रहे थे कि सरकार में सब कुछ वाली जेल नहीं चल रहा है। शिवपाल जी, दो नहीं तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत जी भी हैं, हरीश रावत जी भी उसमें मुख्य किरदार हैं, आप कहाँ घुमा रहे हैं? अंदर कहाँ पर निशाना, तो आप समझिए ना तिलक तो जी। मैं समझाओ, मुझे समझ जाऊंगा मैं, शिवपाल जी थोड़ा सा समझाओ ना। आ जाएगा तिलक जी, इंतजार नहीं आ रहा ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पहली बुझा रहे हैं ना। आपको सब समझ में आ रहा है तिलक जी, आप भी जो है बहुत जो है खोजी पत्रकार है, और निश्चित तौर पर आपकी पत्रकारिता पे हमें गर्व रहा है, और आप खोज के लाइए। अच्छा मैं खोज के लाऊं? निश्चित कहां से? तौर पर तिलक जी। 2013 से? 2011 से, निश्चित 2011 से 2011 से खोज के लाऊं? 2002 से तिलक जी 2016 में जो लोकतंत्र की हत्या हुई, ये तो फिर ये कुलदीप जी एक बड़ी लीड दे रहे हैं शिवपाल जी, शिवपाल जी कह रहे हैं बड़ी लीड। एक मिनट आपने जो बात कही, पहले कुलदीप जी फिर कमलेश जी, एक मिनट शिवपाल जी आप ही की बात लेकर जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि क्यों ना, जो बात मुझे समझ में आई, क्यों ना इस पूरी कहानी को वहां से शुरू किया जाए जहां से खंडूरी जी को सत्ता से हटाया जाता है, निशंक जी की एंट्री होती है, और फिर वहां से एक करैक्टर आता है, और करैक्टर आने के बाद सियासत का घटना चक्र घूमना शुरू होता है। शायद यही कह रहे हैं शिवपाल जी, जब निशंक जी मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर भी एक, और फिर 2016, मैंने तभी कहा 3 करैक्टर, आपने कहा 2, मैंने कहा 3 मुख्यमंत्री पूर्व। शिवपाल जी यही कहना चाह रहे थे? जी आप कुलदीप जी पहले, आप फिर कमलेश जी आपके पास। देखिए तिलक जी, आज कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल जी को यहाँ पर खुलकर खेलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का जो केंद्र बिंदु है, उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो कांग्रेस रही, हरीश रावत पीड़ित रही है वो कांग्रेस रही, हरीश रावत। बिल्कुल, इस प्रदेश का मैं पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो इसी का हिस्सा है। आज कांग्रेस को इस पर खुला खेलना चाहिए था। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि कांग्रेस इस पर डिफेंसिव मोड में है। अभी हरीश रावत जी ने लीड नहीं दी है ना इनको, मतलब लाइन नहीं दी है, बिल्कुल वो भी चुप है, अभी कह रहे कि चिंगारी है, और निशंक जी को कह रहे कि खुलकर बोलो, मतलब इस टाइप का बयान, वो जो उनकी कला है पुरानी। देखिए, यहाँ उत्तराखंड की राजनीति के ये कुछ जो एक तरीके से बैड फैक्टर्स रहे हैं ना, उनमें ये इस तरह की चीजें हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं लोगों के पाले हुए सांप हैं। राजनीति में कहा जाता है ना कि अगर आपको सांप पालने का हुनर है, अगर आपको, क्योंकि राजनीति में आस्तीन में सांप तो बहुत होते हैं, अगर आपको सांप पालने का हुनर है तो आपको सपेरे का भी हुनर जानना चाहिए, उसके जहर निकालने का भी हुनर आना चाहिए। उत्तराखंड में बस सांप तो बहुत पाले उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में, लेकिन वो सपेरे वाला हुनर यहाँ के राजनीति के नहीं ला पाए। आप की बात को आगे ले जा रहा हूं, कमलेश जी के पास ले जाते हुए, किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था किसी को कि हम सांप और नेवला हो सकते हैं, लेकिन आपदा के वक्त एक साथ आ जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल, याद आया? बिल्कुल बिल्कुल। शिवपाल जी, कुलदीप जी, कहा था ना किसी ने
खैर, आप बिल्कुल सही जोड़ दी। कमलेश जी, ये जांच कैसी हो रही है कि अभी तक माननीय निर्दलीय विधायक जी को बुलाया तक नहीं गया, ना सबूत? ये जांच कैसी हो रही है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोई संज्ञान नहीं लिया? ये कैसी जांच हो रही है कि विधायक और एलआईयू यानी कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको पता नहीं चला? ये मैं नहीं कह रहा, त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं। कमलेश, देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है बिल्कुल स्थायी रूप से 5 साल पूरी सरकार चलने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष इससे चुटकियां लेने का काम करता है, अपनी फेसबुक विपक्ष नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक जी, त्रिवेंद्र जी और निशंक जी दोनों आप ही के नेता हैं। आप बोल दो ये हमारे नेता नहीं है तो मैं मान जाऊं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मजे ले रहे हैं? कहा कि वो वरिष्ठ है, अगर उन्होंने कोई चीज कही है तो बिल्कुल पुख्ता तौर पे कही है और उनको सबूत लाने भी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है सत्र में तो उनको बताना चाहिए, सबूत रखने चाहिए। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले क्लियर कर दिया कौन करेगा? इस पे जांच होगी और जांच बैठी है, उस पर जांच बैठी है तिलक जी, और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा जांच का ब्यौरा। अगर उन्होंने गलत बोला है, झूठ बोला है, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, केवल अपनी तरफ को आकर्षण करने के लिए अगर उन्होंने बोला है तो वो सदा याफ्ता होंगे। और अगर वहाँ कोई सबूत मिलता है साजिश है, किसी ये जो शिवपाल जी कह रहे बंदूक किसी और की, कंधा किसी और का, निशाना कहीं और, क्या क्या पहली कंधे पे बंदूक, आप शिवपाल जी के जो मंत्री है ना और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बंदूक कहीं चलाते हैं, तीर कहीं चलाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, प्रदेश लूट लूंगा और तुम लेकिन मेरी सरकार बचाओ। 2002 में उन्होंने महेंद्र तिवारी जी को जीने नहीं दिया, षड्यंत्र रखते रहे। 2012 में फिर उन्होंने जब विजय कपूर जी मुख्यमंत्री बने तो वही षड्यंत्र चलते रहे। तो मुझे लगता है वो इसलिए उनके दिमाग में घूम रहे हैं आज भी। अब वो अपने प्रकार जो इस समय 2016 में सरकार गिरी, जिन लोगों ने गिराई तिलक जी, तो उनके बगल में बैठे जिनको झाड़ू काफी बंद कह रहे हैं, तो उनके बगल में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत को ये देखना चाहिए कि जो उनकी बगल में चले जाने तो उनसे अपना पीछा छुड़वा ले। भारतीय जनता पार्टी सरकार के बारे में चिंता न करे, वो पूरी सरकार चलेगी और जनता के साथ सरकार में और भी इस वह नहीं चल रहा। मैं दोबारा से इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ, शीशपाल जी, जनता जनार्दन की इस बात को समझ रही है और फाइनल कमेंट मैं कुलदीप जी का लेना चाह रहा हूँ। आपके विधायकों की नहीं बनती है, गणेश गोजहार जी कुछ और बयान देते हैं, माननीय जी कुछ और बयान देते हैं, आपके अध्यक्ष जी कुछ और देते हैं, जो सामंजस्य नहीं है। एक मिनट, अब कुलदीप जी रहेंगे, सिर्फ कुलदीप जी। फाइनल कमेंट में कुलदीप जी का, शीशपाल जी ने कहा कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, नित्यानंद स्वामी उनकी सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल था तो फिर कोश्यारी जी की एंट्री कैसे हुई? और फिर अगर पहली बार सरकार निर्वाचित चुनी गई नारायण दत्त तिवारी की, सब कुछ ऑल इज वेल था, तो फिर वो रोज लाल बत्तियां क्यों बट रही थी रेवड़ी की तरह? और सब कुछ ऑल इज वेल अगर खंडूरी जी की सरकार में था तो फिर निशंक जी की एंट्री कहां से हुई? और निशंक जी की एंट्री के बाद फिर खंडूरी जी की एंट्री। और बोगड़ा जी जब मुख्यमंत्री चुने गए बतौर सांसद रहते हुए पैराशूट, फिर उसके बाद अगर सब कुछ ऑल इज वेल था तो फिर हरीश रावत जी कहां से आए? और सब कुछ ऑल इज वेल था, फिर 2016 में बगावत कहां से हुई? और फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी। कहां रहा ऑल इज वेल? नहीं रहा ना शीशपाल जी? एक भी तथ्य गलत तो नहीं? कुलदीप जी, फाइनल कमेंट आपका। आप इस विवाद को कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप? फाइनल कमेंट। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि इस विवाद पर राजनीति हो रही है। इस विवाद पर जांच होनी चाहिए। ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, लोकतांत्रिक अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि विधानसभा स्पीकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी बात जिनको संविधान के संरक्षक हैं, गवर्नर भी इस मामले में खामोश हैं। उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई ये सदन में ये बात उठी है, इसका जस्ट क्या है। थैंक यू। वक्त इजाजत ने जरा बहुत बड़ी बात कुलदीप जी ने कही कि भाई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। विधायक नहीं कह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। 3-3, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-3। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका, शीशपाल जी आपका, कुलदीप जी आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।